ठीक। तो डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला रिक्वायर्ड 3 क्लास ऑफ जीन। पहला है आपका मैटरनल इफेक्ट जीन, दूसरा होता है आपका सेगमेंटेशन जीन। ठीक है, सेगमेंटेशन जीन में आपका सबसे पहला होता है गैप जीन। ठीक है, उसके बाद में गैप जीन के बाद पेयर रूल्ड जीन। ठीक है, उसके बाद में सेगमेंट पोलैरिटी जीन। ठीक है, यहां तक। और सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में जो आपका थर्ड क्लास है वो होता है आपका होम्योटिक जीन। तो ये 3 जीन्स को अपने को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसलिए इसको आईएमपी कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो अपन ने ये 3 जीन्स लिखे, 3 जीन का इंपॉर्टेंस आपको लिखना है। पहला जो मैटरनल इफेक्ट जीन होता है, मैटरनल इफेक्ट जीन में आपके पास जो एग्जांपल्स आएंगे वो एग्जांपल्स रहेंगे आपके साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स की, जो अपन ने बात की थी। तो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स जो है इसमें आपके पास 2 mRNA होते हैं। एक होता है बाइकॉइड, दूसरा है आपका नैनोज। ठीक है, तो बाइकॉइड एंड नैनोज, ये जो 2 आपके पास में mRNA होते हैं, इसको अपन साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो साइटोप्लाज्म में आप इसको स्टोर करोगे, इनका ग्रेडियंट स्टैब्लिश आपको करना है आगे चल के। तो बाइकॉइड जो है इसको एंटेरियर पोर्शन में स्टोर किया जाता है, और नैनो जो है उसको आप पोस्टेरियर पोर्शन पे स्टोर करोगे। ठीक है, उसके बाद में मैटरनल इफेक्ट जीन की अगर अपन बात करेंगे, तो जैसे अपन ने बोला है कि मैटरनल इफेक्ट जीन में बाइकॉइड और नैनोज ये 2 एग्जांपल्स है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, बाइकॉइड को एंटेरियर पोर्शन पे रखते हैं और पोस्टीरियर पोर्शन पे नैनोज को रखें। इसका भी एक रीजन है। ठीक है, तो उसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि बाइकॉइड और नैनोज जो है इसको एंटेरियर और पोस्टेरियर रीजन में ही क्यों स्टोर किया जाता है, या वो कैसे वहां पे स्टोर्ड होते हैं। तो जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोस्केलेटन का अरेंजमेंट ही अपन वैसे करते ताकि आपका बाइकॉइड और नैनोज जो है ये एंटेरियर एंड पोस्टेरियर के ऊपर आपका स्टोर कर सके। तो अगर अपन ने यहाँ पे इंटीरियर पे बाइकॉइड को रखा है, पोस्टीरियर पे नैनोस को अगर रखा है, तो मैटरनल इफेक्ट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, अगर ये पोलैरिटी इस्टेब्लिश कर रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकॉइड एंड नैनोस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। ये समझ में आ रहा है कि, ये बताओ पहले। ये आपका एक है जिसमें अपन ने क्या किया है, 2 प्रोटीन्स 2 mRNA को स्टोर करके रखा है। एक इंटीरियर पोर्शन में हमने रखा है किसको, बाइकॉइड को। तो बाइकॉइड को अगर इंटीरियर पोर्शन पे रखा है तो बाइकॉइड का ग्रेडियंट कैसे बनेगा,
बाइकॉइड का ग्रेडियंट ऐसे बनेगा। आप जैसे जैसे इंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड पे जाओगे वैसे वैसे बाइकॉइड जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा। ये हमारा बाइकॉइड का mRNA है, बट जब भी ये एक्सप्रेस होगा तो ग्रेडियंट कैसे बनेगा आपका, फ्रॉम इंटीरियर टू दी पोस्टीरियर। ये क्लियर हो गया कि ये बताओ पहले। हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में नैनोज है। अब नैनोज कहां पे है, पोस्टीरियर एंड पे बोला अपन है ना, नैनोज के mRNA पोस्टीरियर एंड पे है। तो ये भी क्या करेंगे, आगे चल के एक्सप्रेस होंगे mRNA, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन का ग्रेडियंट अभी आपका कैसे होगा, तो प्रोटीन का ग्रेडियंट अभी आपका उल्टा होगा, इस तरीके से। ठीक है क्या यहां तक? हाँ सर। ठीक है क्या? हाँ। अब देखो, अगर आप इंटीरियर पोर्शन अगर देखोगे ना, अगर आपने इतना पोर्शन अगर देखा इंटीरियर वाला, तो यहाँ पे आपको बाइकॉइड जो अपन ने रेड से इंडिकेट किया है वो सबसे ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आपका नैनोस और बाइकॉइड इन्होंने क्या किया, एग में पोलैरिटी स्टैब्लिश किया। किसको आपको इंटीरियर बोलना है और किसको आपको पोस्टेरियर बोलना है, ये डिसाइड किसने किया, बाइकॉइड एंड नैनोज ने। और बाइकॉइड एंड नैनोज क्या है, मैटरनल इफेक्ट जीन है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि मैटरनल इफेक्ट जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी इन एग। अब देखो पोलैरिटी स्टैब्लिश हो गई, कॉन्सेंट्रेशन हर एक रीजन में अलग अलग है। अगर आप ये रीजन देखोगे तो यहाँ पे आपको जो बाइकॉइड है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलेगा, तो नैनोज जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम मिलेगा। पीछे की तरफ जाओगे तो वहां पे आपको नैनोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलेगा, बट आपके बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन कम मिलेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना अलग अलग रीजन में, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एक्सप्रेशन ऑफ नेक्स्ट जीन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये आपके सेगमेंटेशन जीन को इंड्यूस करता है। सेगमेंटेशन जीन में क्या, कौन से जीन्स है, गैप जीन, पेयर रूल्ड जीन एंड सेगमेंट पोलैरिटी जीन। मुझे जैसे याद आया वैसे मैंने ये सीक्वेंस नहीं लिखा है। ये सीक्वेंस अपन ने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये जीन का एक्सप्रेशन पैटर्न ही वैसे होता है। गैप जीन जो है ये सबसे पहले एक्सप्रेस होता है। गैप जीन एक्सप्रेस अगर हो गया तो ये इंड्यूस करता है किसको, तो ये इंड्यूस करता है आपके पेयर रूल्ड को। पेयर रूल्ड अगर एक्सप्रेस हो गया तो पेयर रूल्ड किसको इंड्यूस करेगा, तो पेयर रूल्ड इंड्यूस करेगा आपके सेगमेंट पोलैरिटी। सेगमेंट पोलैरिटी जीन एक्सप्रेस हो गया तो ये किसको इंड्यूस करेगा, तो ये इंड्यूस करेगा होम्योटिक जीन को। क्लियर है क्या ये यहां तक? हाँ सर। तो ये जो अपन ने सीक्वेंस लिखे है, ऐसा सीक्वेंस क्यों लिखा, क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में आपके जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है यहां तक? यहां तक ठीक है? हाँ सर। उसके बाद उसके बाद में आपके पास जो मैटरनल इफेक्ट जीन थे उसका अपन ने एग्जांपल लिखा। तो गैप जीन जो है इसमें आपके पास अलग अलग एग्जांपल्स आएंगे। पेयर रूल्ड जीन जो है इसमें आपके पास में अलग अलग एग्जांपल्स आएंगे, और सेगमेंट पोलैरिटी जीन जो है इसमें भी आपके पास अलग अलग एग्जांपल्स आएंगे। बट सबसे पहले एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि हर एक पॉइंट मैं वहां पे नहीं लिख सकता। गैप जीन जो है ये फर्स्ट जाइगोटिक जीन होता है जो एक्सप्रेस होता है।
ठीक है। गैप जीन जो है ये फर्स्ट जाइगोटिक जीन होता है जो आपका एक्सप्रेस होता है, और उसके बाद में फिर आपके बाकी के जीन एक्सप्रेस होंगे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट गैप जीन जो है इट एक्सप्रेस इन ब्रॉड एरिया। अब ब्रॉड एरिया का मतलब क्या है? तो ब्रॉड एरिया मतलब आपका जो ये जाइगोट रहेगा, हाँ अभी क्यों? इसमें आपके पास ये जो अपन ने यहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट्स निकाले हैं, तो ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स में आपका जो जीन है ये एक्सप्रेस होता है। ठीक है। एक मिनट। दिख रहा है स्क्रीन अभी? हाँ सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे आपका जो मैटरनल इफेक्ट जीन जो है ना, ये अपन ने ये बाइकॉइड रेड बताया था, और जो ब्लू है ये अपन ने नैनोज बताया था। ये एग्जांपल हो गए आपके मैटरनल इफेक्ट जीन के। ये अपना ग्रेडियंट स्टैब्लिश करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट जीन एक्सप्रेस होगा कौन सा आपका गैप जीन। तो गैप जीन जो है इसको अपन ने बोला था कि इट इज द फर्स्ट जीन टू एक्सप्रेस इन दी जाइगोटिक स्टेज, है ना। उसके बाद नेक्स्ट गैप जीन जो है ये ब्रॉड एरिया में आपका एक्सप्रेस होता है। ब्रॉड एरिया में अगर ये एक्सप्रेस होगा तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये पूरा जो एरिया है, जैसे ये रेड, ये ब्लैक, येलो, ब्लू एंड व्हाइट, ये आपके बड़े बड़े एरिया है जहां पे ये पूरा जीन आपका एक्सप्रेस हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल गैप जीन में अगर म्यूटेशन होता है, ठीक है, गैप जीन में म्यूटेशन अगर हो गया, तो गैप जीन में म्यूटेशन होने के बाद क्या होगा, आपका जो लार्ज सेगमेंट है बॉडी का वो गायब रहेगा। ठीक है, जैसे ब्लू वाला पोर्शन जो है जहां पे आपका एक पर्टिकुलर गैप जीन जो है ये एक्सप्रेस हो रहा है,
तो ये अगर आपका ब्लू वाला जो जीन है ये म्यूटेट अगर हो गया, तो ब्लू वाला जीन म्यूटेट होने के बाद में आपका जो लार्ज पोर्शन है बॉडी का वो गायब हो जाएगा। तो म्यूटेशन इन गैप जीन result into the gap formation in body plan, इसलिए इसको बोला जाता है गैप जीन। ठीक है क्या? अगर फॉर एग्जांपल ये 5 आपके पास में अलग अलग पार्ट्स है, ब्लू को निकाल दो, तो ब्लू को निकालने के बाद उतना पोर्शन गायब रहेगा, मतलब वहां पे गैप आ जाएगा। तो पूरा बॉडी तो आपका नहीं बनने वाला, उतना जो पोर्शन है वो आपका डेवलप ही नहीं होगा। तो इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे कि ये जीन में म्यूटेशन अगर होता है तो ये गैप फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको बोला था गैप जीन। यहां तक क्लियर हो गया क्या? गैप जीन को गैप जीन क्यों बोला जाता है? हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है पेयर रूल्ड जीन। ठीक है, पेयर रूल्ड जीन। चलो इसके पहले ना एक एग्जांपल्स लिख लो आप, गैप जीन के एग्जांपल्स। आपका पहला गैप जीन जो है इसमें हंचबैक होता है, उसके बाद में क्रूपेल, उसके बाद नीप, जिएंट एंड टेललेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पेयर रूल्ड जीन। पेयर रूल्ड जीन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे गैप जीन बहुत बड़ा एरिया में ये एक्सप्रेस हो रहा था, वैसे पेयर रूल्ड जीन नहीं। यहाँ पे पेयर रूल्ड जीन जो है ये छोटे छोटे बैंड्स बनाता है, मतलब गैप जीन से भी छोटे छोटे बैंड्स बनाए। तो ये जो आपके बैंड्स है, ये एक बैंड आपका 2 सेगमेंट आगे चल के फॉर्म करता है। ठीक है, ये आगे चल के 2 सेगमेंट फॉर्म करता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि पेयर ऑफ सेगमेंट एक्सप्रेस पेयर रूल्ड जीन। इसलिए इसको क्या बोला था? पेयर। पेयर रूल्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि 2 सेगमेंट जहां पे बनेंगे वो सेम जीन का एक्सप्रेशन करते। तो पेयर रूल्ड जीन जो है इसमें अगर आपने म्यूटेशन किया, इसमें अगर आपने म्यूटेशन किया तो क्या होगा? जो सेगमेंट्स है वो यहां से गायब रहेंगे। तो म्यूटेशन रिजल्ट इनटू द मिसिंग ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है कि यहां तक? हाँ उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पेयर रूल्ड जीन है इसके एग्जाम्पल आप लिख लो। देखो पेयर रूल्ड बोला ना अपन ने, तो यहाँ पे नाम भी वैसे ही है, जैसे इवन पेयर्ड, मतलब इवन नंबर वाले। इवन नंबर जो भी रहेगा सेगमेंट का, जैसे 14 सेगमेंट्स है तो 2 4 6 ये इवन नंबर हो गए। तो इवन सेगमेंट्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोला था इवन पेयर। वैसे ही ऑड पेयर्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद इवन स्किप
एंड ऑड स्किप। ठीक है, इसके अलावा भी अलग अलग जीन्स है, जैसे स्लोपी है, उसके बाद हेरी, उशी तराजू, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके पास में पेयर रूल्ड जीन है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेगमेंट पोलैरिटी जीन। अब इसके नाम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको सेगमेंट पोलैरिटी जीन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये डिसाइड करता है सेगमेंट का पोलैरिटी कौन सा है। बट अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा? तो जैसे एक सेगमेंट की अपन बात करते, जैसे ये एक सेगमेंट है, ठीक है, ये जो आपका सेगमेंट है इसका ये इंटीरियर पोर्शन हो गया और ये जो है ये पोस्टीरियर पोर्शन हो गया। अगर अपन ये वाले सेगमेंट की बात करते तो इसका ये इंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ये पोलैरिटी समझ में आ रहा है क्या, ये बताओ पहले। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सेगमेंट्स है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपके सेगमेंट्स है। तो सेगमेंट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए जीन एक्सप्रेस करना पड़ता है, और वो जीन कौन से होते हैं आपके? सेगमेंटेशन जीन। तो सेगमेंटेशन फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, पहले गैप जीन को एक्सप्रेस करना है जो लार्ज एरिया को कवर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेड एरिया जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करता है, तो वहां पे आपके पेयर रूल्ड जीन एक्सप्रेस होना स्टार्ट करते हैं, बट अलग ही पेयर रूल्ड जीन एक्सप्रेस होंगे। ब्लू एरिया जहां पे है वहां पे अलग पेयर रूल्ड जीन एक्सप्रेस होगा। तो पेयर रूल्ड जीन का एक्सप्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो पेयर रूल्ड जीन जो है इसका एक्सप्रेशन डिपेंड करता है आपके गैप जीन के ऊपर, क्योंकि ये गैप जीन इसको इंड्यूस करेगा। पेयर रूल्ड जीन एक्सप्रेस होने के बाद में ये इंड्यूस करता है किसको? सेगमेंट पोलैरिटी जीन को। सेगमेंट पोलैरिटी जीन अगर आपका एक्सप्रेस हो गया तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेगमेंट की पोलैरिटी के लिए। तो जैसे ये एक सेगमेंट है, तो सेगमेंट की पोलैरिटी का मतलब क्या? तो ये सेगमेंट का इंटीरियर पोर्शन, मतलब इस साइड में अगर जाओगे आप तो आपको हेड मिलेगा, अगर इस साइड में जाओगे तो आपको यहाँ पे पोस्टीरियर एंड मिलेगा। तो इसलिए आप इसको क्या बोलोगे? पोस्टीरियर एंड ऑफ सेगमेंट। अब देखो सेगमेंट का एडवांटेज क्या होता है कि पोलैरिटी के हिसाब से ही ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। मतलब जैसे यहां से लेग का अगर डेवलपमेंट होता है तो लेग की पोलैरिटी के हिसाब से लेग ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हेड आपका इस डायरेक्शन में, इंटीरियर डायरेक्शन में, तो लेग ऐसा होना चाहिए। बट सेगमेंट की पोलैरिटी अगर चेंज कर दिया आपने, भले ही हेड यहाँ पे है बट सेगमेंट को आपने ऐसे बना दिया, सेगमेंट को आपने ऐसे बना दिया, ये इंटीरियर बन गया, ये पोस्टीरियर बन गया, तो लेग अभी ऐसा डेवलप होगा। भले ही हेड जो है ये आपका लेफ्ट साइड में है, तो ये तो गलत हो गया। तो सेगमेंट पोलैरिटी जीन का काम क्या है? पोलैरिटी डिसाइड करना, किसकी? आपकी सेगमेंट की। सेगमेंट की पोलैरिटी डिसाइड होगी तब जाके आपका करेक्ट ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा पोलैरिटी के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो सेगमेंट पोलैरिटी जीन है इसमें आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल्स है। जैसे आपके पास इंग्रेल्ड हो गया, विंगलेस, ठीक है, ये सारे आपके सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स है। और सेगमेंट पोलैरिटी जीन में अगर म्यूटेशन हो गया तो अपन क्या बोला कि सेगमेंट का पोलैरिटी लॉस हो जाएगा। सेगमेंट का पोलैरिटी अगर लॉस हो गया आपका तो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट जो है ये बराबर नहीं होगा। तो इस केस में
म्यूटेशन अगर होता है तो अपना पढ़ा के पी। तो इस टाइप का आपका सेगमेंट फॉर्म होगा, एक करेक्ट पोलैरिटी के साथ में रहेगा, तो दूसरा जो है ये इनकरेक्ट पोलैरिटी के साथ में रहेगा। ये इसका एंटेरियर है और ये इसका पोस्टेरियर है। अब ये हो गया पहला सेगमेंट का पोलैरिटी। दूसरे की अगर बात करते तो दूसरे का ये पोस्टेरियर है और ये आपका एंटेरियर है। ये इमेज क्लियर हो गया क्या, ये पहले बताओ, उसके बाद में आगे का पढ़ेंगे। हाँ सर। ये समझ में आ गया? हाँ सर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सेगमेंट्स जो है इसमें क्या फॉर्म हो गया, मिरर इमेज फॉर्म हो गया क्या, मिरर इमेज। हाँ सर। तो म्यूटेशन रिजल्ट इनटू द मिरर इमेज फॉर्मेशन इन सेगमेंट्स। तो यहाँ पे लॉस ऑफ पोलैरिटी भी आप लिख सकते हो, ठीक है कि यहां तक? हाँ। उसमें एग्जांपल्स लिख लो। इनग्रेल्ड, विंगलेस, ठीक है। उसके बाद में लिखो हेजहॉग, सोनिक हेजहॉग जो अपन ने लिखा ना इसके पहले। उसके बाद में डिशेवेल्ड, DSH, ठीक है। पैच, इसके अलावा भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वो नोट्स में एक बार देख लेना। उसके बाद में ये जो भी अपन ने लिखे हैं, ठीक है, इसमें से जो जीन मैं आपको पढ़ाऊंगा उतना ही आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे जीन का जो इंपॉर्टेंस है ये अपन याद नहीं रख सकते। तो जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में पूछा जाता है उतने ही जीन यहाँ पे कवर होंगे, पूरे जीन जो है उनका फंक्शन यहाँ पे कवर नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें जो प्रोटीन्स का या जो जीन का इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड डॉर्सल वेंट्रल में काम है उसी को अपन यहाँ पे पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया क्या? एक हो गया मैटरनल इफेक्ट जीन और दूसरा है हमारा कौन सा, सेगमेंटेशन जीन, जिसमें अपन ने 3 जीन्स पढ़े, गैप जीन, पेयर रूल्ड, सेगमेंट पोलैरिटी। गैप जीन जो है ये लार्ज एरिया में एक्सप्रेस होता है। लार्ज एरिया में एक्सप्रेस होने के बाद में वो क्या करेगा, आपके पेयर रूल्ड जीन को एक्सप्रेस करेगा। तो अगर कोई भी गैप जीन में म्यूटेशन आता है तो उतना पोर्शन जो है ये आपका डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए उसको बोला जाता है गैप जीन, ठीक है। तो म्यूटेशन ऑफ गैप जीन रिजल्ट इनटू द गैप फॉर्मेशन इन बॉडी प्लान। इसके एग्जांपल्स हमारे पास में हंचबैक, रूपेल, नीप, जिएंट एंड टेललेस, ठीक है। उसके बाद में गैप जीन पेयर रूल्ड को करेगा। तो पेयर रूल्ड का मतलब क्या, दो दो सेगमेंट जो है ये पेयरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रीन का बैंड बताया है ना आपको, तो ये पेयर हो गया आपका, यहाँ पे आपके कॉमन जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। जो व्हाइट बैंड बता रहा है आपको, यहाँ पे आपका कॉमन जीन एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ये अपना क्या है, पेयर है, व्हाइट व्हाइट, ग्रीन ग्रीन, इसलिए इसको बोला जाता है पेयर रूल्ड। ग्रीन बैंड जो है इसमें सेम तरीके का जीन एक्सप्रेस हो रहा है, व्हाइट बैंड जो है इसमें सेम तरीके का जीन एक्सप्रेस हो रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि इवन नंबर में इवन पेयर्ड, ऑड नंबर में ऑड पेयर्ड, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद इसमें अगर म्यूटेशन हो गया तो सेगमेंट जो है, कौन से सेगमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल इवन पेयर्ड जो है इसमें म्यूटेशन हो गया, तो जो इवन नंबर वाले जो आपके क्या रहेंगे, जीन्स रहेंगे, सेगमेंट्स रहेंगे, वो पूरे गायब हो जाएंगे, सिर्फ आपको ऑड नंबर वाले दिखेंगे। ऑड नंबर में अगर आप ऑड पेयर्ड में अगर म्यूटेशन हो गया तो ऑड नंबर वाले जो गायब हो जाएंगे, सिर्फ आपको इवन नंबर वाले दिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या ये? यहां तक ठीक है क्या?
हाँ सर। ज्यादा हो रहा हाँ है? सर। नहीं। उसके बाद में पेयर रूल जीन जो है ये एक्टिवेट करेगा किसको? सेगमेंट पोलैरिटी जीन को, जो सेगमेंट के पोलैरिटी को डिसाइड करता है। ठीक है ना? अब सेगमेंट का पोलैरिटी अगर करेक्ट होगा तो ही आगे का डेवलपमेंट आपका करेक्ट होगा। इसमें अगर म्यूटेशन आ गया तो सेगमेंट का पोलैरिटी लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से सेगमेंट जो है इसका जहां पे इंटीरियर पोर्शन होना चाहिए वहां पे आ जाएगा पोस्टेरियर, और ऐसा हुआ तो यहाँ पे मिरर इमेज बनना स्टार्ट हो जाता है सेगमेंट का। तो इसका आंसर रहेगा मिरर इमेज फॉर्मेशन ऑफ द सेगमेंट। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट अब देखो हमारे पास में ये अपन ने सेगमेंटेशन जीन का इंपॉर्टेंस पढ़ा। अभी हमें स्टार्ट करना है एंटीरियर पोस्टेरियर एक्सिस स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन। ठीक है? जिसके ऊपर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटर्मिनेशन जो है इसमें सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है मैटरनल इफेक्ट जीन। मैटरनल इफेक्ट जीन जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है अपन ने? तो मैटरनल इफेक्ट जीन जो है इसके डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले जो आपका एग है इसके एंटीरियर पोर्शन में हमने रख दिया है किसको? आपके बाइकॉइड को। और जो पोस्टेरियर पोर्शन है यहां पे हमने रख दिया किसको? नैनोज को। ठीक है? तो इसका अगर हम ग्राफ देखते हैं इसका अगर अपन ग्राफ देखेंगे तो बाइकॉइड एमआरएनए का ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा। मतलब बाइकॉइड कहां पे है? बाइकॉइड सिर्फ आपका एंटर रीजन पे। अगर आप नैनोज का देखोगे तो इसका ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा। उसके बाद और कुछ आपके पास एमआरएनए होते हैं जिसको अपन एग में स्टोर करके रखते हैं, जो है आपका ये हंचबैक। और दूसरा होता है आपका काउडल। हंचबैक एंड काउडल का अगर आप एक्सप्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे तो हंचबैक एंड काउडल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको इंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर तक सेम दिख रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना? तो काउडल एंड हंचबैक जो है ये आपके गैप जीन्स हैं। और इसके एक्सप्रेशन को इंड्यूस कौन करेगा? तो इसके एक्सप्रेशन को इंड्यूस कौन करेगा? आपका मैटरनल इफेक्ट जीन बाइकॉइड एंड नैनोस।
तो काउडल एंड हंचबैक, काउडल एंड हंचबैक, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या दिख रहा है आपको? सेम दिख रहा है। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? एमआरएनए की, ठीक है ना। तो ये आपका एमआरएनए, तो ये कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे हैं अपन? एमआरएनए का, ठीक है। फ्रॉम इंटीरियर टू दी पोस्टेरियर। यहां तक अगर किसी को डिफिकल्टी होगी तो बता दो। यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो कि अगर अपन प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, ठीक है, प्रोटीन का अगर कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, ये अपन ने एमआरएनए का देखा। अगर आप प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो एमआरएनए आपका इंटीरियर पोर्शन पे बाइकॉइड का ज्यादा है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऐसे बनेगा प्रोटीन का, इंटीरियर टू दी पोस्टेरियर। और उसके बाद में नैनोस का ऐसे बनेगा, ठीक है कि यहां तक? यहां तक ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद में देखो, नैनोस जो है इसका काम होता है हंचबैक के एक्सप्रेशन को इनिबिट करना। ये कैसे इनिबिट करता है अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। नैनोस क्या करेगा? हंचबैक के एक्सप्रेशन को इनिबिट करता है, ट्रांसलेशन को इनिबिट करता है। तो हंचबैक का कॉन्सेंट्रेशन आपको पोस्टीरियर रीजन में क्या मिलेगा? कम मिलेगा, क्योंकि नैनोस वहां पे ज्यादा है। तो इसलिए हंचबैक का अगर अपन ने ग्राफ देखा तो हंचबैक का ग्राफ कैसे आएगा? तो हंचबैक का ग्राफ भी ऐसे ही आएगा, मतलब पोस्टेरियर पोर्शन पे हंचबैक का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है। तो वैसे ही काउडल जो है इसके एक्सप्रेशन को इनिबिट कौन करता है? आपका बाइकॉइड। तो अगर अपन काउडल का अगर एक्सप्रेशन देखते प्रोटीन का और इसका ग्रेडियंट देखते तो काउडल का भी आपको ऐसे ही दिखेगा। ये लाइंस समझ में आ रही है ना, कौन सा काउडल है, कौन सा हंचबैक है, कौन सा नैनो? कलर ही अपन अलग अलग यूज किए।